हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देख रहे हैं शासन के अंग के विषय में, और शासन के अंग से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 24। और चैप्टर नंबर 24 से पहले चैप्टर नंबर 23 तक के हमने थ्योरी व एमसीक्यू दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। ये साइड में जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये सारा इस पूरी लिस्ट में हमने 23 तक के जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीके पॉलिटी के नाम से एक प्ले लिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। थ्योरी भी देख सकते हैं और एमसीक्यू भी देख सकते हैं। अगर आप इन सभी चैप्टर्स के थ्योरी व एमसीक्यू की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8282787818। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इन 31 की 31 चैप्टर की थ्योरी व एमसीक्यू की पीडीएफ की जो प्राइस रहेंगी वो रहेंगी 200 रुपए। ठीक है, मात्र 200 रुपए में आप थ्योरी व एमसीक्यू की पीडीएफ ले सकते हैं 31 की 31 चैप्टर्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं शासन के अंग। अब देखो, शासन के अंग क्या होता है। जैसे हमें खुद को, मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरत होती है? अंग की जरूरत होती है। ठीक है, चलने के लिए पैरों की जरूरत होती है, खाने पीने नहाने धोने के लिए हाथों की जरूरत होती है, देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है। तो ये क्या है? ये हमारे अंग है। ठीक है, अब हमारे जो अंग है वो हमारे लिए सारे अंग इंपॉर्टेंट है। एक आदमी हमारा निकाल ले तो हमें सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। जैसे हमारी दोनों किडनी निकाल ली तो हम नहीं बचेंगे, दोनों हाथ हमारे दान कर दिए जाए तो हम नहीं बचेंगे, पैर दान कर दिए जाए तो नहीं बचेंगे, आंखें निकाल ली जाए तो नहीं बचेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हमारी बॉडी में से अंग निकाल लिया जाए तो हमारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देश को चलने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलने के लिए उसके 3 प्रमुख अंग हैं जो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग हैं? पहला है कार्यपालिका, ठीक है, दूसरा है विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका, है ना। तो ये 3 क्या है? ये शासन के अंग हैं। इनके बिना शासन क्या है? अधूरा है। इसमें से कोई भी अंग उसका कम हो गया या कमजोर पड़ गया तो हमारा जो देश है वो बीमार हो जाएगा, है ना। तो हमारे देश को सुचारू रूप से चलने के लिए ये तीनों अंग एकदम स्वस्थ मजबूत होने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट देख रहे हैं। देखो, ये भाग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। भाग 5 और भाग 6 दोनों में ही है। ठीक है, दोनों में ही है वर्णन शासन के अंग का। ठीक है, अब देखो, शासन के मुख्य जो 3 अंग है उनका काम क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधायिका की। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विधायिका की। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। तो विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? संसद आएगी और राज्य की विधानसभाएं आएंगी। ठीक है, यानी कि राज्य की विधायिकाएं आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई विधायिका। तो काम क्या है? कानून बनाना। राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य की विधायिका या विधानमंडल। ठीक है, और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो बिना रूल के किसी भी देश का सुचारू रूप से चलना असंभव है। किसी भी देश को चलाने के लिए कोई तो रूल बनाने पड़ेंगे जिसके हिसाब से लोग चले, है ना। तो रूल बनाने का काम किसका है? विधायिका का। दूसरा काम है कार्यपालिका का। अब देखो, रूल तो बन गए, उनको लागू कौन कराएगा? भाई, रूल तो संसद में बन गए। अब सांसद एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के थोड़ी समझाएंगे कि ये रूल है, इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है, हेलमेट पहनना है सर पर, जब भी आप बाइक पे जा रहे हो तो, गाड़ी में जा रहे हो तो बेल्ट लगानी है। ठीक है, किसी का मर्डर नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी की सजा हो जाएगी। ठीक है, कोई चोरी चकारी नहीं करनी है, कोई धोखेबाजी किसी के साथ नहीं करनी है, नहीं तो 420 में बंद हो जाओगे। ऐसे तो सांसद समझाएंगे नहीं, और समझाने भी लगे तो कौन मानने वाला है। ठीक है, तो मनवाने के लिए एक विशेष संस्था हमारे यहाँ काम करती है जिसका नाम है कार्यपालिका। जो नियम विधायिका ने बनाए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आते हैं? कानून लागू कराने वाली संस्था है। ठीक है, इन्हीं तीनों संस्थाओं के बारे में अभी हम विस्तार से भी देखने वाले हैं। अब देखो, कानून बन गए, बना दिए इन्होंने, इन्होंने लागू करा दिए। अब बहुत सारे ऐसे बदतमीज व्यक्ति होते हैं कि कानून को मानते ही नहीं है। नहीं पहन रहे हम तो हेलमेट, हमें तो गर्मी लग रही है, या फिर हमारे तो बाल खराब हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही जाएंगे बाइक पे। तो उनके लिए कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, ट्रैफिक रूल जो फॉलो करा रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो भी योजनाएं या जो भी चीजें बनाई गई हैं जनता के लिए, अगर जनता उनको ठीक से फॉलो नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ क्या होगा? मुकदमा दायर होगा, और सुनवाई कहाँ होगी? न्यायपालिका में। ठीक है, न्यायपालिका काम करेगी संविधान के हिसाब से, है ना। संविधान को संशोधन करने का अधिकार किसको है? विधायिका को है। और न्यायपालिका देखेगी कि संविधान में क्या लिखा है, इस अपराध के क्या सजा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या देगी? सजा देगी अपराधियों को जो नियम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। अब देखो, हम बात कर रहे हैं शासन के अंग की। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत कौन कौन चीज आएगी। ठीक है, शासन के अंग।
कौन कौन से हैं? विधायिका। अब विधायिका जो है वो केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों पर होती है, ठीक है। केंद्र और राज्य स्तर पर होती है तो इसमें क्या आएगा? संसद आएगी केंद्र स्तर पर, है ना। लोकसभा आएगी और राज्यसभा आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों संसद के अंग है ना। और राज्य में क्या आएगा? राज्य में आएगी विधानमंडल। विधानमंडल के दो अंग है, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हर राज्य के पास अपनी अलग विधानसभा है, ठीक है। कुछ राज्यों के पास विधान परिषद भी है। गिने चुने प्रदेश है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है। दो चार नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। ये क्या है? विधायिका। विधायिका किस तरह, विधायिका में कौन कौन होता है आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो कार्यपालिका में केंद्र भी होता है, राज्य भी होता है। यानी कि कुछ लोग जो जो केंद्र के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो केंद्र के लिए काम कर रहे हैं वो केंद्र की कार्यपालिका में आएंगे। कुछ लोग जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं वो राज्य की कार्यपालिका में आएंगे। तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन आएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। केंद्र की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सभी नियुक्तियों को कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरे नंबर पर आएंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर आएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो कौन आएगा? राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा और मंत्रिपरिषद आएगी, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके सिग्नेचर के बिना काम नहीं होते हैं। लिस्ट लंबी है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। इसमें देखो राज्य में आईएएस अधिकारी भी आएंगे, ठीक है। आईएएस अधिकारी भी किसके अंतर्गत आते हैं? आईएएस आईपीएस अधिकारी किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। भर्ती कौन करता है? केंद्र, लेकिन राज्य के अंतर्गत आते हैं और कार्यपालिका में ही आते हैं, ठीक है। तो वो लोग होते हैं जो इसको अच्छे से चला रहे होते हैं। किसको? देश को, है ना। जो विधायिका ने रूल बनाए उनको जनता से अच्छे से फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरे नंबर पर कौन आया? न्यायपालिका आई। न्यायपालिका जो है हमारी वो कैसी है? स्वतंत्र। अब देखो ये भी विधायिका भी स्वतंत्र है, विधायिका, है ना। और हमारी कार्यपालिका भी स्वतंत्र है और हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो न्यायपालिका में कौन कौन आता है? न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आता है सबसे पहले। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। दूसरे नंबर पर क्या आता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तीसरे नंबर पर आता है अधीनस्थ न्यायालय। इसमें बहुत सारी न्यायालय आती हैं, जिले लेवल की, तहसील लेवल की, कमिश्नरी लेवल की, बहुत सारी लेवल की आती हैं, ठीक है। ये जब हम अधीनस्थ न्यायालय पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की थी वहां पर, ठीक है। अब देखो ये तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में स्वतंत्र है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जब ये रूल बना रहे हैं विधायिका में बैठकर, संसद में या विधानसभा में बैठकर, तो ये वाले नहीं बोल सकते, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल या ये इनमें से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई ऐसे रूल मत बनाओ, वैसे मत करो, ये मत करो, ये नहीं इंटरफेयर कर सकते। अब जब इन्होंने रूल बना दिए हैं, ये फॉलो करवा रहे हैं, तो कोई तो फिर पुलिस के लिए सब बराबर होते हैं, ठीक है। नेता है या कोई भी है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी है, अगर अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, पुलिस ले जाएगी उनको। तो जब ये कानून को फॉलो करवा रहे हैं, है ना, इसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, इसमें पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी आते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत। तो जब ये चीजों को फॉलो करा रहे हैं, जो कार्यपालिका के लोग हैं, मेनली प्रशासन के जो लोग हैं, जब ये फॉलो करा रहे हैं तो ये इनके बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। कोई भी सांसद ये नहीं कह सकता कि भाई इसको गिरफ्तार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये क्या है? ये आपस में स्वतंत्र है तीनों। अब देखो हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। जिसका मन करेगा जज का, उसको जिस तरह से उसको ट्रीट करना है उस तरह से करेगा, ठीक है। मतलब गवाहों और सबूतों के आधार पर वो अपने निर्णय लेते हैं, ठीक है। उसमें ना तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं ना ये इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके शासन के अंग की। हम बात कर रहे हैं कुछ और, हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ के बारे में बात करी जाती है। कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 4। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं। तो कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा होता है? मान लो विधायिका, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और कई बार क्या होता है अगर इन तीनों में से कोई ठीक से काम नहीं कर रहा तो चौथा कौन सा है? हमारी प्रेस, ठीक है। चौथा कौन सा है? प्रेस, हमारा न्यूज सिस्टम, हमारी सोशल मीडिया, ठीक है। हमारी जो न्यूज़पेपर हैं, जो समाचार पत्र आते हैं, या फिर टीवी में जो न्यूज आती है, पत्रकारिता या बोले प्रेस, एक ही बात है। ये हमारा चौथा स्तंभ, ठीक है। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ हुए? 4। लोकतंत्र किन पर टिका हुआ है? 4 स्तंभ पर, ठीक है। कोई एक भी हिल जाएगा तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा। 4 पैर है लोकतंत्र के, लंगड़ा कैसे हो जाएगा? अगर ये विधायिका ठीक से काम ना करे तो भी देश कमजोर हो जाएगा। कार्यपालिका ज्यादा करप्ट हो जाए, हर काम पैसे लेके करने लगे तो भी देश में दिक्कत हो जाएगी। न्यायपालिका ठीक से काम ना करे तो भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेस,
प्रेस का क्या काम होता है, पत्रकारों का क्या काम होता है, जनता के सामने सच्चाई दिखाना। ठीक है, अब देखो ये 4 स्तंभ बना दिए, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से देश को चलाएं। ठीक है, जितनी ईमानदारी से ये चला सकते हैं, चलाने की बेचारे कोशिश करते हैं, आप लोग भी देखते हो, देश में तो आप भी रह ही रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, और इसके हमने एमसीक्यू तैयार नहीं किए हैं, क्योंकि मोटा मोटी दिमाग में रखने वाली चीज थी, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि इनके क्वेश्चन आंसर बनाने चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, मैंने इतना आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चुनाव आयोग से रिलेटेड। ठीक है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।